न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा हौसले चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं निरंतर आप लोगों के समक्ष DSSC इंटरमीडिएट रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूं। इसमें मैं आप सभी को साइंस के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, जो कि इस एग्ज़ाम में टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज ये हमारा 12वां सेट होगा। इससे पहले मैं 11 सेट कंप्लीट करा चुका हूँ इस बुक का। फ्रेंड्स, अगर आपने इसी बुक रुक्मिणी पब्लिकेशन का GS के जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं BSSC एग्ज़ाम में, अगर वह आपने 24 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। फ्रेंड्स, आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं, टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी गुर्दा, ऑप्शन नंबर डी पैर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? फ्रेंड्स, जो ये ट्रेड मिल टेस्ट होता है, यह हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह हृदय से संबंधित है। फ्रेंड्स, रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। फ्रेंड्स, हृदय जो होता है, हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम का होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बोरलॉन्गफील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए प्रो MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी चेतना मारू, ऑप्शन नंबर सी स्वाति नायक, ऑप्शन नंबर डी उत्साह पटनायक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वाति नायक। स्वाति नायक जो है कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 में प्रतिष्ठित बोरलॉन्गफील्ड अवार्ड से स्वाति नायक को सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, उपन्यास वेस्टर्न लेन की लेखिका चेतना मारू को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 के लिए अभी केवल शॉर्ट लिस्ट किया गया है। चेतना मारू को किस पुरस्कार के लिए? बुकर पुरस्कार 2023 के लिए। फ्रेंड्स, जो स्वामीनाथन है, वर्ष 2018 में प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार प्रो MS स्वामीनाथन को दिया गया था। किसको दिया गया था? स्वामीनाथन को दिया गया था। 2018 का प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार MS स्वामीनाथन को दिया गया था। और फ्रेंड्स, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे उत्साह पटनायक जो हैं, ऑप्शन नंबर डी, यह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं उत्साह पटनायक ने मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 जीती थी। कौन सा पुरस्कार जीती थी फ्रेंड्स? मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 में जीती थी उत्साह पटनायक। आइए नेक्स्ट। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए x गुनी, ऑप्शन नंबर बी 2n गुनी, ऑप्शन नंबर सी करड़ी में n गुनी, ऑप्शन नंबर डी n² गुना।
फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, n² गुना। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? चुंबकीय, प्रकाशिक, ऑप्शन नंबर सी वैद्युत, ऑप्शन नंबर डी विद्युत, यांत्रिक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एक कॉम्पैक्ट सीडी प्रकाशिक ऑप्टिकल डाटा भंडारण किया जाता है। नेक्स्ट, उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कण समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.602 × 10⁻19 कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है -1.602 × 10⁻19 कूलाम। और एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? वह होता है फ्रेंड्स प्लस 1.602 × 10⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस लगेगा, प्रोटॉन होगा तो प्लस लगेगा। फ्रेंड्स न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु के प्रमुख कण दे देता है और पूछता है कि उसके खोजकर्ता कौन है। परमाणु के प्रमुख कण दे देता है और पूछता है इसके खोजकर्ता कौन है। जैसे कि दे दिया पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? पॉजिट्रॉन की खोज की है एंडरसन ने। किसने? एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की है। फ्रेंड्स न्यूट्रिनो की खोज किसने की है? फ्रेंड्स वह की है क्लाइड कोविल ने। क्लाइड कोविल एवं फ्रेडरिक रिंस ने न्यूट्रिनो की खोज की है। और क्वार्क की खोज मरे गैलमैन और जार्ज ज़िविंग ने। और मेसान की खोज युवाका ने की है। आइए नेक्स्ट प्रश्न। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से या उपयुक्त सभी? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? फ्रेंड्स वह स्रावित होता है एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। फ्रेंड्स अधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग होते हैं। एक बाहरी भाग जो होता है उसे कार्टेक्स और जो दूसरा भाग होता है उसे मेडुला कहते हैं। कार्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिसन रोग कहते हैं। कार्टेक्स के विकृत हो जाने पर उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिसन रोग कहते हैं। फ्रेंड्स अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को लड़ो या उड़ो का हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनल हार्मोन से जो निकलता है उसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनेलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो का हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? मूत्र मार्ग, जांघ की हड्डी, ऑप्शन नंबर सी पुतली, ऑप्शन नंबर डी पलिया। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, जांघ की हड्डी मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है। जांघ की हड्डी जो होती है यह मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है। मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को कंकाल तंत्र कहते हैं। मानव शरीर का ढांचा बनाने वाले अंग को कंकाल तंत्र कहते हैं। मानव के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं फ्रेंड्स? मानव के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? फ्रेंड्स, वह 206 हड्डियां पाई जाती हैं। और फ्रेंड्स, मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि स्टर्नम कहलाती है। क्या कहलाती है? पसली जो होती है उसको आपस में जोड़ने वाली को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अस्थि स्टर्नम कहा जाता है। यह वक्ष के बीचों बीच स्थित होता है। फ्रेंड्स, खोपड़ी के सभी चपटी अस्थियां कलाजात अस्थियां होती हैं। खोपड़ी की सभी चपटी अस्थियां जो होती हैं वह कलाजात अस्थियां होती हैं। मनुष्य को कशेरुक दंड 33 कशेरुकों से मिलकर बना होता है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है। इस दिशा में उसका त्वरण होगा जी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 4G ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। एग्जाम में फ्रेंड्स प्रश्न पूछा जाता है लिफ्ट से संबंधित, मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ। लिफ्ट से जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो मान लो फ्रेंड्स त्वरित गति से ऊपर जाती है। जब लिफ्ट में आप लोग हो वह ऊपर जाती है, उसमें है ऊपर जाएगी तो उसमें भार का अनुभव होता है। लिफ्ट में ऊपर जाती है तो उसमें हम लोग हैं तो उसमें भार का अनुभव होगा। अगर जो वह त्वरित गति से नीचे आती है, अगर आप उसमें लिफ्ट के अंदर हैं, अगर जो वह नीचे आएगी लिफ्ट तो उसमें हल्का अनुभव होता है। अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है, मान लो लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो भारहीनता का अनुभव होगा वहाँ। अगर एक समान वेग से ऊपर और नीचे जाने पर भार में परिवर्तन का अनुभव ही नहीं होता है। मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब या पेराइटल लोब या फ्रंटल लोब? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिफ्टी 59 का इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीपिटल लोब। मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संदर्भ में ऑक्सीपिटल भाग मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है। फ्रेंड्स, मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। जो पश्च मस्तिष्क होता है यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। पश्च मस्तिष्क सेरिबलम एवं मेडुला ऑब्लागेंटा का बना होता है। किसका बना होता है? पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम एवं मेडुला ऑब्लागेंटा का बना होता है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना होता है। मेडुला ऑब्लागेंटा का मुख्य कार्य उपापचय, रक्त दान, आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव, धड़कनों को यह नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? ऑप्शन नंबर ए, दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। ऑप्शन नंबर बी, अति रक्तस्राव हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर सी, पुटीय तंतुमयता या सिस्टिक फाइब्रोसिस। ऑप्शन नंबर डी, डाउन संलक्षण डाउन सिंड्रोम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
डाउन संलक्षण डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्र संबंधी विकार है। इसमें 21वां गुणसूत्र त्रिसूत्री हो जाता है। फ्रेंड्स, इस रोग से ग्रसित रोगी मंद बुद्धि, टेढ़ी आंखें टेढ़ी और जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है डाउन संलक्षण और डाउन सिंड्रोम में। फ्रेंड्स, इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मंगोलिज्म भी कहते हैं। पैराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं। ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना। ऑप्शन नंबर 4 है, शैवाल उत्पादन को 6 से 12% कम करना। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? इसमें से आप लोगों को बताना है कौन कौन से सही हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, 3, ऑप्शन नंबर बी 3, 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 या उपर्युक्त सभी। इसका फ्रेंड्स उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, इसमें पैराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव कौन कौन से होते हैं? पैराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव कौन कौन है? मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट हो जाना, मोतियाबिंद का होना, चमड़ी का कैंसर होना, शैवाल उत्पादन का 6 से 12% कम करना। फ्रेंड्स, पैराबैंगनी विकिरण का उपयोग हम लोग कीटाणु को नष्ट करने में भी करते हैं। पैराबैंगनी किरण 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है पैराबैंगनी किरण? 3 प्रकार की होती है, UVA, UVB और UVC। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न। एक स्थलीय पारिस्थितिक प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर उड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 5%, 1%, 15% और 10%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1%। एक स्थलीय पारिस्थितिक प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का लगभग 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। एक समान वृत्तीय गति में होता है। चाल और वेग दोनों अचर होते रहते हैं। चाल और वेग दोनों चर रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, चाल चर और वेग अचर रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, चाल अचर एवं वेग चर रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर एवं वेग चर रहते हैं। फ्रेंड्स, वृत्तीय गति में एक समान चाल एवं गतिज ऊर्जा नियत। एक समान जब होगा वृत्तीय गति तो उसमें चाल एवं गतिज ऊर्जा जो होती है वह नियत रहती है, और असमान रहेगा तब वृत्तीय गति अगर असमान है तो चाल एवं गतिज ऊर्जा चर होगी। वृत्तीय गति में दिशा में अनंत बार परिवर्तन होता है, जिससे वेग त्वरण कभी भी नियत नहीं होता। फ्रेंड्स, केपलर जो था, केपलर ने कौन सा नियम दिया है? केपलर ने ग्रहों का कक्षीय नियम दिया है। किसका नियम दिया है? ग्रहों का कक्षीय नियम दिया है केपलर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है।
वाष्पन, आसवन, संघनन या उद्पातन। किसी द्रव्य को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव्य में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आसवन कहलाती है। किसी द्रव्य को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया आसवन कहलाती है। द्रव में वाष्पन की क्रिया होती है। द्रव्य में वाष्पन की क्रिया होती है। फ्रेंड्स, कपूर जो होता है यह उद्पातन की क्रिया कपूर में पाई जाती है। जो उद्पातन होता है, उद्पातन, यह क्रिया जो होती है कपूर में पाई जाती है। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, आसवन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, प्रभाजी आसवन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, उद्पातन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, वर्ण लेखन द्वारा। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, वह उद्पातन के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है तो उद्पातन के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है, अमोनिया कहलाता है, अमीनो अम्ल या यूरिया या यूरिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया के द्वारा छोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, वह कहलाता है यूरिया। वह यूरिया कहलाता है। केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। केचुए जो होते हैं उन्हें किसान का मित्र कहा जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वह 46% होती है। 46% होती है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। केचुआ यह उभयलिंगी जीव है। क्या है? केचुआ जो होता है यह उभयलिंगी जीव है। केचुआ एनालिडा समूह के अंतर्गत आता है। किस समूह के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स केचुआ? एनिलिडा समूह के अंतर्गत आता है। एंथ्रोजोआ, एंथ्रोजोआ से कोरल के बनने का संबंध है। एंथ्रोजोआ से कोरल के बनने का संबंध है। कोरल बनने का मुख्य संबंध किससे है फ्रेंड्स? कोरल बनने का जो मुख्य संबंध है वह किससे है? मोलास्का में प्रोटोजोआ से, एंथ्रोजोआ से या पोरिफेरा से? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, एंथ्रोजोआ से कोरल के बनने का संबंध है। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, एमिल फिशर या जैकोबस हेनरिकस वेटहॉफ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड? 68 का 68 का करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर डी। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे वह जैकोबस हेनरिकस वेटहॉफ थे। फ्रेंड्स, भौतिक का प्रथम नोबेल पुरस्कार विलियम रॉन्टजन को दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिया जाता है। कब से दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। प्रथम भौतिक नोबेल पुरस्कार विलियम रॉन्टजन को दिया गया था। फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार
1969 ईस्वी से दिया जाता है। कब से दिया जाता है? अर्थशास्त्र में। तो यह दिया जाता है 1969 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अर्थशास्त्र में। फ्रेंड्स, सीवी रमण को 1930 में नोबेल पुरस्कार रमण इफेक्ट के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? रमण इफेक्ट के लिए दिया गया था नोबेल पुरस्कार 1930 में सीवी रमण को। सुमेलित करना फ्रेंड्स, इसमें गोबर गैस, इसमें कौन सा सही सुमेलित है आप लोगों को यह बताना है। गोबर गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस या वाटर गैस, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से फ्रेंड्स सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही सुमेलित है। गोबर गैस जो होता है फ्रेंड्स वह CH4 जिसे मीथेन कहते हैं। गोबर गैस का इसका ऑप्शन नंबर सी होगा CH4 जिसे मीथेन कहा जाता है। कोल गैस जो होता है फ्रेंड्स, कोल गैस का कौन सा सही होगा इसमें? कोल गैस का होगा ऑप्शन नंबर जो चौथा दिया है हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कोल गैस का फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स प्रोड्यूसर गैस का होता है मीथेन और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो इसका होगा। और वाटर गैस का फ्रेंड्स, वाटर गैस का होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? बायोप्सी या ऑटोप्सी या डायलिसिस या स्टेरिलाइजेशन। मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं? बायोप्सी कहते हैं, ऑटोप्सी कहते हैं या डायलिसिस कहते हैं या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं? फ्रेंड्स उसे कहते हैं ऑटोप्सी। क्या कहते हैं? ऑटोप्सी कहते हैं। जब मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी कहते हैं। ऑटोप्सी के द्वारा मृत्यु के वास्तविक कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है। ऑटोप्सी के द्वारा मृत्यु के वास्तविक कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है। फ्रेंड्स जो किडनी होती है, किडनी के संक्रमण या किडनी रोग से पीड़ित व्यक्ति के उपचार में डायलिसिस विधि का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग संस्थान कहाँ पर है? यह हैदराबाद में स्थित है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग संस्थान। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से वंशज एवं अपराधियों का पता लगाया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से वंशज एवं अपराधियों का पता लगाया जाता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? अमाशय से होता है, यकृत से होता है, छोटी आंत से होता है या अग्नाशय से होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स मानव शरीर में भोजन के पाचन का जो स्राव होता है वह अमाशय से होता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का जो स्राव होता है वह अमाशय से होता है। फ्रेंड्स यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत जो होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भोजन छोटी आंत में मुख्यतः पचता है। भोजन जो होता है वह छोटी आंत में मुख्यतः पचता है। यकृत जो होता है फ्रेंड्स वो पित्त को स्रावित करता है। यकृत पित्त को स्रावित करता है। भोजन एक
भोजन का पाचन एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है भोजन का पाचन? भोजन का पाचन एक जटिल प्रक्रिया है। भोजन के कुल भाग का 10% ऊर्जा में बदलता है। सूर्य की हानिकारक किरणें से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? सिलिका का होता है, फास्फोरस का होता है, फेरस ऑक्साइड का होता है या कैडमियम सल्फाइड का होता है? किसका मिश्रण होता है फ्रेंड्स? फेरस ऑक्साइड का होता है। सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में फेरस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में फ्रेंड्स, मरकरी का प्रयोग थर्मामीटर में सिंदूर बनाने आदि में किया जाता है। किसका प्रयोग? मरकरी का प्रयोग। फ्रेंड्स, एजीएल का उपयोग कृत्रिम वर्षा में होता है। एजीएल को कहते क्या है? एजीएल को सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। इसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा में होता है। फ्रेंड्स, AgNO3 का उपयोग वोटिंग इंक में होता है, मतलब स्याही में होता है। AgNO3 जिसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 का उपयोग वोटिंग इंक, जो स्याही लगाई जाती है नाखून पर, उसका प्रयोग होता है। उसमें AgNO3 का नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। पल्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल, वाटसन और क्रिक या बारबरा मैकलिंटोक या टॉमस हंट मॉर्गन? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारबरा मैकलिंटोक। फ्रेंड्स, डीएनए का सिद्धांत किसने दिया था फ्रेंड्स? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, यह फ्रेंड्स वाटसन एवं क्रिक ने दिया था डीएनए का सिद्धांत। फ्रेंड्स, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है फ्रेंड्स? हाइगोडी ब्रिज ने दिया। किसने दिया है? हाइगोडी ब्रिज ने दिया है। आनुवांशिकी का सिद्धांत किसने दिया है? आनुवांशिकी का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है। नेक्स्ट, मक्खन व कोलाइड है जिसमें वसा ठोस केसिन में परिक्षिप्त होती है। वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं, जल में वसा परिक्षिप्त होता है, केसिन का जल में निलंबन होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं। वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं। 74 का बी। नेक्स्ट, आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन नंबर ए 1s2 2s2 2p6, ऑप्शन नंबर बी 1s2 2s2 2p6 3s1, ऑप्शन नंबर सी 1s2 2s2 2p6 3s2, ऑप्शन नंबर डी 1s2 2s2 2p1। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। फ्रेंड्स, आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑप्शन नंबर ए 1s2 2s2 2p6, विकल्प सही है। आदर्श गैस के ब्रातम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 या 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं आदर्श गैस की ब्रातम मतलब बाहरी कक्षा में। फ्रेंड्स, हीलियम के ब्रातम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम के ब्रातम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियान
आर्गन, क्रिप्टान, जेनान की ब्रातम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके किसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्रेंड्स? नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान के ब्रातम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस जो होती है उसके प्रत्येक आवर्त के अंत में उत्कृष्ट गैस किस वर्ग में पाए जाते हैं फ्रेंड्स? उत्कृष्ट जो गैस होती है किस आवर्त में पाए जाते हैं फ्रेंड्स? ये 18वें में पाए जाते हैं। उत्कृष्ट गैस प्रत्येक आवर्त के अंत में उत्कृष्ट गैस वर्ग 18 में उपस्थित होते हैं। किस वर्ग में उपस्थित होते हैं फ्रेंड्स? वर्ग 18 में उपस्थित होते हैं। उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, कैसिनिन और रेडान। फ्रेंड्स ये 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।